डायमेंशन ऑफ सर्कुलर मैकेनिक्स या रोटेशनल मैकेनिक्स। ये हमारा क्या है बेटे? सर्कल। क्लियर बात? सर्कुलर पाथ आपने देखा है? आपने कहीं सर्कुलर पाथ देखा है? कहां देखा है? ठीक है, पार्क में भी कह सकते हैं। ऐसे लाइव कहीं देखा है? अगल बगल, यहाँ पे आसपास? आसपास ये चौराहा सर्कुलर। अरे यहाँ से बुराड़ी बाईपास खड़े हो ना, और सामने देखना आजादपुर जो है ना, रिंग रोड, देखा है? रिंग रोड ऐसे घूमता है, देखा ही नहीं देखा? वो कैसा पाथ है? अगर वो जरा सा ऊपर नीचे हो गया, जरा सा भी, तो जो उस पे जा रहा है वो आदमी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आंकड़े में, कि इतने लोग मर गए। नहीं समझा? सिविल इंजीनियर की जरा सी गलती एक्सेप्टेबल नहीं होती। गलती गाड़ी चलाने वाले की नहीं है, उस इंजीनियर की गलती है। फिर वहां लिखा रहता है एक बोर्ड पे कि स्पीड लिमिट दिस, और लोग उसे फॉलो नहीं करते। फिर 50-60 लोग उन्हें 2-3 घंटे के लिए फॉलो करते हैं, और साथ में एक स्टेटमेंट देते, क्या? राम नाम सत्य है। नहीं समझे बात? सो कंडीशन इसकी यही है। अब देखिएगा ध्यान से, कभी आप नोएडा जाएंगे तो जैसे अक्षरधाम से आगे बढ़ेंगे ना, जैसे अक्षरधाम से आप आगे बढ़ेंगे तो एक बड़ा जबरदस्त सर्कुलर रोड आता है। अब देखेंगे वहां बड़ा जबरदस्त रिंग रोड है। वो रिंग रोड बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको बताएगा। कभी आप जाइएगा नोएडा के रास्ते तो आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो रास्ता है बेटा, ये क्या है? ये वाला पाथ क्या कहलाता है? रेडियल पाथ। कौन सा पाथ कहलाता है? रेडियल पाथ। और ये जो पाथ है, ये कौन सा पाथ है? टेंजेंशियल पाथ। कौन सा पाथ है बेटे? ये देखो, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये वाला, इसे कहते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं अपन? और आपने पढ़ा हुआ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगल बराबर क्या पढ़ा है बताओ? आर्क बाई रेडियस। पढ़ा है ना? आर्क बाई रेडियस, और आर्क भी लेंथ है और रेडियस भी क्या है? तो ये कितना हो जाएगा बेटे? m0 l0 t0। लेकिन इसे हम नोटेट किससे करते हैं? रेडियन से, जो कि अभी आपने पढ़ा हुआ है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में। क्लियर है पूरी बात? अब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। किससे लिखेंगे बेटे? ओमेगा से, जिसकी वैल्यू कितनी है बेटे? बोलो। थीटा अपॉन में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में, यही ना? सो इसे हम क्या लिखेंगे बेटे? m0 l0 t की पावर -1। इसी को हम किससे लिखेंगे बेटे? रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है पूरी बात? इसके बाद आएगा एंगुलर एक्सीलरेशन। वही सीक्वेंस है जो आप पीछे कर रहे हैं, इसको हम लिखेंगे बेटे अल्फा से। ओमेगा बाई ये कितना आ जाएगा? m0 l0 t की पावर -2। सो व्हाट यू राइट अगेन? रेडियन पर सेकेंड का स्क्वायर। ऐसा लिख सकते? कोई कंफ्यूजन है? 3 चीजें समझ आई? क्या क्या? वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, और कोई कंफ्यूजन है? इन द नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करेंगे, तो अगर हम आगे आ रहे तो देखो ध्यान से, आप लोग देखते होंगे, आप कभी उसमें गए होंगे, क्या बोलते हैं, हाँ किसकी? झूलों की बात कर रहे हो? हाँ झूलों की बात कर लेते। तुम्हें झूले पे बड़ा मजा आता है? सर वही तो गए। गए हो झूले पे? सर ब्रेक डांस। झूले पे ब्रेक डांस कौन करता है बे? अरे सर एक होता है सर, मैं बात में सच्चा होती होता है? हाँ सर। चलो ठीक है, तुम्हें झूले पे ही लेके चलते हैं। वाशु साहब तुमको झूले पे ही लेके चलते हैं, ठीक है? हाँ, ये वैगन व्हील आपने देखा होगा, झूले वाला। वो क्या होता है? अब झूले की बात कर गए तो तुम्हें वो भी नहीं पता। मुझे क्या पता वो क्या होता है? अच्छा। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा मित्र, तुम्हारे भी ये कहानी एकदम फिट है, ये जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, ये देखो, ये बकेट्स है झूले में लगी हुई, और ये चल रहा है।
तुम गए मेले में किसके साथ? फैमिली के साथ। फैमिली के साथ। कौन जाता है मेला देखने भाई? सर मैं और कुछ नहीं बोल रहा सर, मैं फैमिली के साथ या होने वाली फैमिली के साथ? अभी दोनों की बात कर लेते हैं। सर दोस्तों के साथ जाता है। दोस्त, उसी में दोस्त भी है पीछे से। लेकिन अब क्या हुए, आप जिस बकेट में बैठे थे वो ये था। लेकिन जो डैश 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 है वो तुम्हारे साथ नहीं बैठ के किसके साथ बैठती है? किसके साथ बैठती है? डैश 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 के साथ। हाँ? अरे सर, तुम्हारे साथ नहीं बैठ रही। अब तुम यहां बैठे हो, यहां पे किसका है भैया? वाशु का। और यहां पे डैश 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 का। बड़ा मजा आ रहा है। अरे सर मैं आ रहा है लॉयल्टी ऑफ द समथिंग है। सर। कुछ देर बाद तुम यहां पहुंचे और मैडम यहां पहुंच गई, तुम्हें टेंशन होने लगा। हो रहा है? सर मेरे दोस्त को मैडम मत बोलो सर, बोलो हैं? सर आप मेरे दोस्त को मैडम बोलो। नहीं नहीं, दोस्त नहीं, मैंने क्या कहा कुछ और। सर वो लड़का है और ठीक है, अब सुनो ध्यान से। जब तुम्हारा व्हील घूम के यहां तक पहुंचा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। जैसे वो यहां से यहां पहुंचा होगा, तुम लटक के देखना शुरू करोगे, कुछ नीचे हो तो नहीं रहा। तुम्हारी किस्मत इतनी खराब, हार्दिक पांड्या की तरह, तुम्हारा व्हील टूट गया, तुम कहां गिरोगे? सर हेल्प में समझ आया बात? कुछ दूर जाके गिरोगे, तुम अंदर नहीं गिरोगे। कहां गिरोगे? बाहर। किसकी वजह से? किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। उसका नाम क्या है? सूडो फोर्स। क्या नाम है? बाहर गिरे, इसी को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो अंदर की तरफ लगा उसका नाम क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर हो? क्या नाम है इसका? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो तुम लेके घूम रहे थे मास कुछ दूर पे, इसके पास अपना क्या है बेटे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अपना क्या है? ये तुम्हें बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, जब पढ़ने को मिलेगा तब तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ पढ़ रहे हो। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है? ये होता है बेटे m इंटू आर का स्क्वायर। आर इज व्हाट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन। भाई समझा बात? जैसे आप किसी को ऐसे मारो तो उसको चोट कम लगेगा, और उसको ऐसे जोर से मारो तो जितना दूरी बढ़ी इंटू आर स्क्वायर कर दो, और पूरा जोर से जाके लगेगा उसके थोबड़े पे, तो क्या होगा वो? सर मास को आर स्क्वायर। हाँ, मास इंटू आर स्क्वायर। अगर आपने ऐसे हाथ करके मारा, जैसे लड़कियां मारती है, ठीक है, अगर लड़कों ने मारा ऐसे, देखा वो मारने वाला आता है ना एक शो, देखा कि नहीं देखा? वो ऐसे ऐसे क्या होता है, ऐसे हल्का सा वो लगाते हैं पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर या क्या लगा रहे, और उसके बाद जोर से मारते हैं, हाँ सर ऐसे ठीक, देखिए। वो हिल जाता है, तुरंत उलट जाता है, ठीक है, एक तो बेहोश हो गया। ऐसा होता है ना। तो जितना दूरी रहेगा, जैसे ये फैन चल रहा है, फैन में बड़े विंग्स लगे, अगर ये हल्का सा भी चलेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सादा। हेलीकॉप्टर की विंग्स देखना, उतने बड़े मशीन को वो विंग्स उठा देते हैं, देखा नहीं देखा? उसको साइड करना होता है तो क्या होता है, जो पीछे से विंग्स चल रहा होता है उसको क्या होता है, हल्का सा डायरेक्शन देता है, वो घूम जाता है। बात समझना? पानी में ऐसे क्या होता है, टर्बाइंस होते हैं उसमें लगे हुए, वो चल रहा होता है, तो उसे रोकना होता है तो क्या होता है, हल्का सा घुमाते हैं, वहीं पे जहाज क्या होती है, घूमने शुरू हो जाती है। बात समझ नहीं समझे? तो उसका बड़ा रोल है आपके सामने इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो इसका देखो, m इज अ मास है, r क्या है बेटे? रेडियस। तो ml स्क्वायर t की पावर 0, ऐसा लिख सकते हैं। यूनिट कितनी हो जाएगी? केजी मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर। अब इन तीनों चारों के साथ एक टर्म आएगा, देखो ध्यान से मेरी बात समझना। मैंने कहा कि अगर मैं इस दरवाजे को यहां पे फोर्स लगाता हूं तो क्या होगा यहाँ पे? देखो ध्यान से सभी लोग देखना, मैंने ये फोर्स लगाया तो ये घूम कहां से रहा है? सर मास मींस उस फिक्स पॉइंट के अबाउट। ठीक है, मेरी बात समझना ध्यान से। तो मैंने इस पे फोर्स देखो कैसे लगाया, परपेंडिकुलर। कैसा फोर्स लगाया? परपेंडिकुलर। किसके किसके परपेंडिकुलर? इस रेडियस के। किसके परपेंडिकुलर? तो देखो, मैं अगर इसे खींच नहीं सकता तो मैं इसे क्या कर सकता हूं? घुमा सकता हूं। तो अगर आप किसी को शिफ्ट नहीं कर सकते, ध्यान सुनना मेरी बात, ये मैंने पेन लिया, ये पेन दिख रही, मैं इसको धक्का दिए जा रहा हूं तो ये नहीं शिफ्ट हो रहा है। अगर मैं इसको शिफ्ट नहीं कर सकता तो मैं इसे शिफ्ट करने का ये तरीका अपनाता हूं।
नहीं समझे बात? क्लियर है बात? तो हमने क्या किया, इसे रोटेट कर दिया। बात समझ ना दर्द? हमें इसको एटलीस्ट मुझे यहां पे पहुंचाना ही था। आप कभी जिम में जाना देखना, वहां पे टायर रखी रहती बड़ी बड़ी, तो जो पहलवान लोग होते हैं उसे ऐसे उठा के ऐसे शिफ्ट करते हैं, उसे ऐसे धक्का नहीं देते कभी भी देखना, क्योंकि वो ऐसे खिसका ही नहीं सकते, हाई फ्रिक्शन होगा वहां पे। बस समझना। तो ऐसे केस में क्या होगा, आप इसे शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसे किया तो आपने क्या करा, वर्क क्या किया, आपने फोर्स लगाया और ये डिस्प्लेस हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो क्या हुआ, वर्क। लेकिन अगर आप इसे ऐसे नहीं खिसका सकते तो आप क्या करेंगे बताइए? नहीं समझ आया? इसे क्या कहते हैं, टॉर्क। क्या कहते हैं इसे, याद रखना। क्लियर है? तो होगा क्या, ये जब भी आप गाड़ी खरीदने जाएंगे, कुछ खरीदने जाएंगे, तो सेल्समैन होगा ना, वो आपको एक टॉर्क स्पेसिफाई करेगा। स्पेशली किसी भी गाड़ी का मेन प्रॉपर्टी होता है टॉर्क। तो होगा क्या डियर, आपने करा क्या, इस टॉर्क के बारे में देखा, टॉ से लिखते, किससे लिखते हैं, टॉ से। स्पेलिंग है TORQUE। टॉर्क बराबर कितना होगा बेटे, फोर्स इंटू रेडियस। कितना होगा, फोर्स इंटू रेडियस। फोर्स की डायमेंशन आपको पता है, MLT की पावर -2। रेडियस की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, L। तो इसे क्या लिख देंगे बेटे, क्लियर है बात? तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, न्यूटन मीटर। कितनी हो जाएगी, क्लियर है बात? इसके बाद एक लास्ट टर्म आता है एंगुलर मोमेंटम। क्या आता है इसमें, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं बेटे L, एंगुलर से लिख देता हूं मैं, तो कितना हो जाता है बेटे, लीनियर मोमेंटम इनटू बेटा क्या, रेडियस। तो लीनियर मोमेंटम का आपको फॉर्मूला पता ही है, डायमेंशनल फॉर्मूला, MLT की पावर -1, और इसका कितना हो जाएगा बेटे, L। तो कितना वैल्यू हो जाएगा, ML² T की पावर माइनस, लिख सकते हैं ऐसा। क्लियर है? तो इतना पार्ट हमारा बुक नंबर 1 में आएगा, इतनी क्वांटिटीज आएंगी। 11 का जो पार्ट 1 है उसमें इतनी क्वांटिटीज आएंगी। लेकिन जब हम दूसरे पार्ट में आते हैं तो बीच में एक टॉपिक आता है ग्रेविटेशन। क्या आता है, तो ग्रेविटेशन बड़ी जबरदस्त चीज है, आपको इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन इसमें एक ही अलग क्वांटिटी है, बाकी कोई और नहीं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी आप निकाल सकते हो, फील्ड भी निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो, लेकिन जो आपको जिसके बारे में पढ़ना है उसके बारे में देखना है। ये कौन सी जगह बेटे, अर्थ। ये कौन सी जगह है, और यहां पे कौन बैठा है पड़ोस में इसके, मून। कितनी दूर बैठा है, 3,85,000 किलोमीटर दूर अप्रोक्स। सबसे पास में यही है, कौन, मून। नहीं समझे बात? इसको हम क्या कहते हैं, धरती हमारी क्या है, माता, और चंद्रमा हमारा क्या है, मामा। अरे बोलो आए ना, लेकिन बाद में उसका जेंडर हम क्या करते, चेंज कर देते। अरे बोलो आए ना, कैसे जेंडर चेंज करोगे? इसको बाद में क्या कहते, पृथ्वी, मेल हो गया। अरे बोलो आए ना। और इसको क्या कहते, चांद सी दुल्हन, फीमेल हो गया है, ये मेल हो गया, मेल से फीमेल हो गया। इसको खुद ही नहीं डिसाइड करने दे रहे इसका जेंडर क्या है। नहीं समझा बात? मेरी बात समझना ध्यान से। सबसे पड़ोस में ये बैठे, और अगर हम इसको माता और उसको मामा मान ले, तो मामा का काम क्या है, आपकी जिंदगी में मामा का काम क्या है बताओ? मामा जी क्या करते? अरे बोल भाई, तू ही बता, तेरे मामा जी क्या करते? नहीं देखा, कैसा आदमी, कैसा बन जाए तू है। मेरी बात समझना था, मामा जी का काम क्या है कि उनकी सिस्टर, मतलब आपके माता जी को अगर कोई कष्ट है तो आपके साथ खड़े हो। ये सिंपल सा बात, चेक करते रहे कि कोई कष्ट तो नहीं है। हुआ क्या, ये भाई साहब घूम के इसके ऊपर आ गए, किसके, अपनी बहन के पास, क्योंकि इनकी बहन सबसे खूबसूरत है। अपने गैलेक्सी में सबसे खूबसूरत यही है, अर्थ, बाकी तो सब डेजर्ट है। तो जब ये खूबसूरत है तो इसे छेड़ने के लिए सारे लोग खड़े हैं। अरे बोलो आया ना, बगल में विनस भी है, मार्स भी है, सब चाह रहे कि इसके जैसा हो जाए या ये मेरे जैसी हो जाए। लेकिन इसका जो भाई है बड़ा खतरनाक है, नाम क्या है,
मोहम्मद चांद, क्या नाम है? हाँ? रिलीजन भी डिसाइड कर दिया हमने, नहीं समझे बात? और चांद साहब जो है यहां आगे खड़े हो गए, ये चेक करने के लिए क्या कोई इसे छेड़ तो नहीं रहा। जब ये यहां पे खड़े हुए तो यहां पे क्या था? पूरा बर्फ का पहाड़। ये अपने ग्रेविटेशनल इफेक्ट से इसे खींचने की कोशिश करेंगे, क्या होगा? डिस्टरबेंस होगा। कभी कभी ये यहां आ जाते हैं, यहां पे क्या है? समंदर। नीचे क्या है? समंदर। कभी कभी ये सरफेस की तरफ दिखने लगते हैं, यहां पे क्या है? अपना नॉर्मल एरिया। तो डिस्टरबेंस होना शुरू हो जाता है। डिस्टरबेंस इन टर्म्स ऑफ आप टर्बुलेंस मान लो, ये आंधी तूफान, ऐसा टाइड्स, ये सब आते हैं। तो ये इन्हीं की वजह से आते हैं। क्या कोई पार्टिकल इस इफेक्ट से यहां जाता है? नहीं जाता। मतलब सब कुछ कांस्टेंट है। तो जो सारी चीजें कांस्टेंट, उसी को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं उसे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हमें सबसे पहले उसी की यूनिट निकालनी है, कैपिटल जी की, जिसकी वैल्यू है 6.67 10 का पावर माइनस 11। 6.67 10 का पावर माइनस 11। अरे बोलो हाँ है ना? इसका जब हमने यूनिट निकालने की बात करी तो ये कितनी वैल्यू आई बेटे? F इंटू आर स्क्वायर अपॉन में M1 इंटू M2 लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आती है? MLT की पावर -2 इंटू L स्क्वायर अपॉन में लिख सकते हैं। सो कैन आई कैंसल इट? तो इसकी वैल्यू कितनी आई? M-1 L3T-2 लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी बालक? यहां से देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ कैपिटल जी। याद रहेगा? बोलो हाँ है ना? ये किसकी यूनिट आई? कैपिटल जी की। कोई कंफ्यूजन है? अब इसमें एक टर्म और आता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या आता है? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी? अगर मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करी बेटे, तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा बेटे? अगर मैंने इसको E से लिखा तो E बराबर कितना होता है? F/m। कितना होता है? F/m, फोर्स पर यूनिट मास। क्लियर है? ये क्या हो गया हमारा? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसे हम क्या लिखेंगे बेटे? ध्यान सुनना। आपने इसका निकाल रखा था MLT की पावर -2 अपॉन में, कैंसिल हो जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी? M0 LT की पावर -2 न्यूटन पर केजी। दिस इज द यूनिट ऑफ इट। कितना होगा? न्यूटन पर केजी। अगला टर्म क्या आएगा बेटे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या आएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बस समझना सब बड़ी, दोनों चीजें अलग अलग। दिस इज ए स्केलर, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी, एंड दिस विल बी स्केलर क्वांटिटी। याद रहेगा? ये कैसा क्वांटिटी है? ये कितना होगा? वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होता है बेटे? वर्क डन पर यूनिट मास। ये कितना होता है? वर्क डन पर यूनिट मास, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, इसी को कहते हैं। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? आपने लिखा है ML² T की पावर -2 अपॉन में M। बोलो हाँ है ना? सो व्हाट यू विल राइट ओवर देयर? M0 L² T की पावर माइनस, तो बोलो हाँ है ना? समझ आया? कितना है इसका? तो बताओ इसकी यूनिट कितनी होगी? अपराजिता, वर्क डन की यूनिट क्या होती है बेटे? जूल। और इसका यूनिट कितना होता है? केजी। याद रहेगा? बोलो क्लियर है? कर लेंगे आप लोग। ये हमारा क्या निकला? ग्रेविटेशन। क्या निकला? ग्रेविटेशन की क्वांटिटी। इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमारा अगला चैप्टर जो हमें टच करेगा उसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या नाम है उसका? फ्लूइड मैकेनिक्स।